वो आरएसएस और बीजेपी के हाथ के कठपुतली हैं। यह भी तो कभी बताएं कि हमारे माता पिता ने 15 साल बिहार में राज किया, क्या दिया बिहार को? उनको डरा के इंडिया गठबंधन से तोड़ के उधर ले जाया गया। पिताजी ऐसे ही, माताजी ऐसे ही घोषणा करते रहते थे, वही हाल इनका भी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल से प्रगति यात्रा पर निकलेंगे। प्रगति यात्रा के पहले सियासत खूब हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं ये उनकी अलविदा यात्रा होगी। ऐसे में कांग्रेस भी हमलावर है और इस बीच ललन सिंह ने बचाव किया है, पलटवार किया है विपक्ष पर। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सीएम नीतीश कुमार की यात्रा के पहले सियासत खूब हो रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये सीएम नीतीश कुमार की अलविदा यात्रा होगी, यानी सरकार की विदाई हो जाएगी। आखिरी यात्रा बता रहे हैं वो सीएम नीतीश कुमार की, यानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरी तरह से आक्रामक हैं। यात्रा पर हमला भी बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि 225 करोड़ रुपये खर्च करके सीएम नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं। तो ऐसे में क्या खर्च करेंगे? वो लोगों से बातचीत करेंगे और उसके लिए इतने पैसे की क्या ज़रूरत है? इस पर तमाम तरह के सवाल तेजस्वी यादव खड़ा कर रहे हैं। और अलविदा यात्रा जो बता रहे हैं, इस पर जो है गरम है, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं यानी बीजेपी और जेडीयू के लोग गरम हैं अलविदा यात्रा कहने पर। और ऐसे में इस बीच में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का भी बड़ा बयान आया है। नीतीश कुमार की बीमारी पर सवाल उन्होंने खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार अब आरएसएस बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। वो बीमार क्यों पड़े, ये बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आपको सुनवाते हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह जो आज चंपारण में मौजूद थे, बगहा पुलिस जिला के मधुबनी प्रखंड के में मौजूद थे और वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। वहां पर उन्होंने ये बातें कही। सीएम नीतीश कुमार की बीमारी के बारे में सवाल खड़ा किया और कहा कि बीजेपी आरएसएस के हाथों की कठपुतली बन गए हैं और मन से उन्होंने सरकार के खिलाफ हुंकार भी भरी। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। आज जो बिहार की सरकार है, नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उनके स्वास्थ्य के बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। उनकी क्या स्थिति है, वो आरएसएस और बीजेपी के हाथ के कठपुतली हैं। उनको डरा के इंडिया गठबंधन से तोड़ के उधर ले जाया गया। अब जो चुनाव होने वाला है, आपके एक एक समस्या का निदान अगर किसी एक चीज में है तो यहाँ इंडिया गठबंधन ही है, कोई दूसरा पार्टी नहीं है। ये मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ। और जो बंद चीनी मिल है, उसका भी निदान राहुल गांधी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में ही होना है। कांग्रेस पार्टी जब फिर तो सुना आपने कि अखिलेश प्रसाद सिंह जो कह रहे हैं, जो चंपारण की धरती से उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत की है। विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र ये बड़ा कार्यक्रम है कांग्रेस का। और ऐसे में कांग्रेस का हमला है, विपक्ष जो हमलावर है सीएम नीतीश कुमार के यात्रा को लेकर। तेजस्वी यादव अलविदा यात्रा कह रहे हैं। तो ललन सिंह ने इन विपक्ष के हमले के बीच बड़ा पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव और पूरे विपक्ष को घेर लिया। क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह, आप सुन लीजिए। तेजस्वी जी कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री का भी अलविदा यात्रा है जो कल से वो शुरू करने जा रहे हैं, यानी जाने का समय है। अरे तेजस्वी जी अपना भविष्य देखें। बहुत दिन से, बहुत दिन से लगे हुए हैं माता पिता सब उनको अलविदा करने में, और वो एकदम जड़ जमा के यहाँ बैठे हुए हैं। वो जड़ जमा के इसलिए बैठे हैं कि उन्होंने विकास का काम किया, बिहार को विकसित बिहार बनाने का काम किया, हर क्षेत्र में काम किया। उनके माता पिता ने बिहार को क्या दिया, यह भी तो कभी बताएं कि हमारे माता पिता ने 15 साल बिहार में राज किया, क्या दिया बिहार को? बिहार में अपहरण का उद्योग चलवाया, बिहार में सड़क खस्ताहाल कर दिया, बिहार में बिजली नदारत कर दिया। इस सब का ना हिसाब वो दें बिहार की जनता को। नीतीश कुमार जी ने तो 22 घंटा बिजली बिहार को दिया, बिहार का एक एक कोने में सड़क का जाल बिछा दिया, बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त कर दिया, अपहरण का उद्योग बंद कर दिया। तो ये सब ना वो बोले, ये क्या बोलते हैं
कल धरना पे बैठ गए हैं, पोस्टर लेकर बैठे धरना पर बैठते रहे, वो तो धरना देंगे, उनका काम ही यही है विपक्ष में। पार्लियामेंट में जो घटना घटी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक भी शब्द नहीं बोला गया कि गलती हो गई, चाहे जो भी हो कि कांग्रेस पार्टी ने, मैंने पहले भी कहा है, कांग्रेस पार्टी ने इस मंशा के साथ उस द्वार में प्रवेश किया था। उस द्वार पर, मकर द्वार पर प्रदर्शन इसके पहले कांग्रेस पार्टी के लोग रोज करते थे, हम लोग भी जाते थे संसद में, लेकिन उसका किनारे से एक पाथवे बना हुआ, उसको पकड़ के चले जाते थे। जब एनडीए के लोग प्रदर्शन वहाँ कर रहे थे, उसी द्वार से घुसने का प्रयास करना, यही उनकी नीयत बताती है कि वो धक्का मुक्की करने के उद्देश्य से ही गए थे। आप लोग अंबेडकर विरोधी हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। अंबेडकर विरोधी, अंबेडकर को क्या पता है कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी ने क्या अंबेडकर के नाम पर किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू से आज तक कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर का अपमान किया है। अंबेडकर को अगर सम्मान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। उनको भारत रत्न की उपाधि किसने दी? दिया क्या कांग्रेस पार्टी ने किसी को? तो इसलिए ये सब बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी देती थी इंदिरा गांधी को भारत रत्न, तो ये उनका काम है। उन्होंने क्या किया? आरक्षण का विरोध किया उन्होंने। आज संविधान का किताब लेके घूम रहे हैं, संविधान का ज्ञान भी नहीं है कि संविधान में क्या प्रावधान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो ऑन रिकॉर्ड संविधान सभा में, देश में 1952 में जब पहला चुनाव हुआ, उसके पहले आरक्षण का विरोध किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। छोड़िए ना, वो देते रहे, उनको को पूछ रहा है? कोई पूछ रहा है? ये नहीं तो जो मन में आवे। माल महाराज का मिर्जा खेले होली, पिताजी ऐसे ही, माताजी ऐसे ही घोषणा करते रहते थे, वही हाल इनका भी है। तो सुना आपने कि ललन सिंह कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव और उनके माता पिता तो बहुत पहले से लगे हुए हैं नीतीश कुमार को अलविदा कहना, बिहार की सियासत से अलविदा करने में, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। नीतीश कुमार जड़ जमाए हुए हैं अपने काम की वजह से, अपने ईमानदारी की वजह से। तो ललन सिंह ने पलटवार कर दिया विपक्ष पर, तेजस्वी यादव को भी जवाब दे दिया, विपक्ष को भी जवाब दे दिया कि नीतीश कुमार अपने काम की वजह से हैं बिहार में, और अलविदा यात्रा का जो सपना पाले हुए हैं, जो उन्हें अलविदा कहने की, वो अपना सपना देखना छोड़ दे। तो ऐसे में नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के पहले सियासत तेज हो गई है। बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव है और इसके मद्देनजर तमाम दल अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं, और इस बीच सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा भी कहीं ना कहीं सियासत के चश्मे से देखी जा रही है, और सियासत भी इस पर खूब हो रही है। विपक्ष कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलने का। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।